हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? विकल्प ए है उत्पादक, विकल्प बी है अपघटक, विकल्प सी है द्वितीयक उपभोक्ता तथा विकल्प डी है प्राथमिक उपभोक्ता। तो इस प्रश्न में हमसे खाद्य श्रृंखला के विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न की है वह खाद्य श्रृंखला के विषय में है। खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला के विषय में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि सर्वाधिक संख्या खाद्य श्रृंखला में किसकी होती है। तो सबसे पहले हम खाद्य श्रृंखला को समझते हैं। तो जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। अपने भोजन के लिए, भोजन हेतु ये क्या रहते हैं? निर्भर रहते हैं अन्य जीवों पर। निर्भर रहते हैं किस पर? अन्य जीवों पर। तथा इस प्रकार से जीवों की एक श्रृंखला बनती है, जीवों का एक क्रम बनता है। उनके क्रम को उनका पोषण स्तर कहा जाता है तथा ये जो क्रमबद्ध श्रृंखला होती है इसे खाद्य श्रृंखला नाम दिया जाता है। इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर यदि हम देखें तो सबसे पहले जैसे आते हैं पादप। पादपों का भक्षण करने वाले हिरण। हिरण का भक्षण कौन करता है? यहाँ पर शेर। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्रम व्यवस्थित हुआ। अब पादप जो है, पादपों को कहा जाता है उत्पादक, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन का निर्माण कर सकते हैं। वहीं जो हिरण है ये होते हैं उपभोक्ता, और उपभोक्ता भी कौन से? प्राथमिक उपभोक्ता, क्योंकि सर्वप्रथम ये उपभोग का कार्य कर रहे हैं, इसलिए ये क्या हो जाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर आते हैं शेर। शेर क्या होते हैं? शेर आ जाएगा यहाँ पर द्वितीयक उपभोक्ता, क्योंकि यह प्राथमिक उपभोक्ताओं का भक्षण कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे द्वितीयक उपभोक्ता। परंतु इस संपूर्ण खाद्य श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण भाग यह है कि ये जब सभी के सभी जब मृत हो जाते हैं तो इनके जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका अपघटन का कार्य करते हैं अपघटक, तथा अपघटकों की मात्रा यहाँ पर सर्वाधिक देखने को मिलती है, क्योंकि सभी जीवों का मृत होना निश्चित है और यहाँ पर मृत्यु के बाद इनके शरीर का अपघटन यहाँ पर अपघटकों द्वारा किया जाएगा। तो इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर अपघटकों की आवश्यकता होगी, अर्थात सर्वाधिक संख्या जो होगी वो अपघटकों की होगी। तो यहाँ पर विकल्प को देख लेते हैं। विकल्प ए है उत्पादक। तो उत्पादकों की सर्वाधिक संख्या यहाँ पर नहीं होती है, हालांकि इनकी संख्या जो होती है उपभोक्ताओं से अधिक होती है। विकल्प बी है अपघटक। बिल्कुल, अपघटक हमारा सही उत्तर है। विकल्प सी है द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता तो कम होने चाहिए, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तथा विकल्प डी है प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता जो होंगे वो तो उत्पादक से भी कम होंगे, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी अपघटक। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।